सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ A to Z में। इस चैनल में आप सभी RBSE बोर्ड की जो कक्षाएं 6 से लेकर कक्षा 10 तक के गणित के विषय हैं, गणित विषय की सभी प्रश्नावलियों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें आज सबसे पहले हम कक्षा 6 के प्रश्नावली 1 कर रहे हैं, संख्याओं की जानकारी। उसमें जो पेज नंबर 2 पर संख्याओं की तुलना है वो आपको बताई जाएगी। इसमें ये नहीं होगा मेरे चैनल पर कि सीधे आपको प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो करवाए जाएंगे। पहले आपको बेसिक बताया जाएगा, जो भी बेसिक है उस प्रश्नावली का वो बताया जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना में हमें ये बताना होता है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है या कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है, और उन संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम क्या है। या तो हमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता है, और या फिर उन संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है। आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पता कैसे लगाएंगे कि ये कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जैसे ये फर्स्ट संख्या है, इसका 92 है, दूसरी संख्या है 392 है, तीसरी संख्या है 4456 है, चौथी संख्या है 89,742 है। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे पहले सभी संख्याओं में हमें अंक जो हैं वो गिनने हैं, कितने अंक हैं। जैसे इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, 392 में 1 2 3 और 92 में सिर्फ 2 ही अंक हैं। तो सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसमें अंकों की संख्या जो है वो सबसे कम है। तो सबसे कम किस में है अंकों की संख्या, 92 में है। और सबसे ज़्यादा किस में है, 89,742 में, 742 इसमें है। तो हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अब अगर हमें इन संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखना हो तो हम वो कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले आपको सबसे छोटा अंक लिखना है। और आरोही क्रम को जो है वो बढ़ता क्रम भी कहा जाता है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो मैंने अभी बताया कि आपको अंकों की संख्या जो है वो अंकों की जो संख्या है वो गिननी है। जैसे सबसे कम अंक किस में है, 92 में है, 2 है। 392 में अंकों की संख्या 3, इसमें अंकों की संख्या 4, इसमें अंकों की संख्या 5। तो सबसे छोटा कौन है वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा। यानी हमें अगर किसी भी संख्या में छोटा या बड़ा बताना है तो सबसे पहले यही देखना है कि जो अंकों की संख्या है वो किस में सबसे कम है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो अंकों की संख्या जो है वो गिननी है। इसी तरह से आरोही क्रम लिखने के बाद अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, यानी इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है। यानी ये आरोही क्रम का विपरीत है, आरोही क्रम का विपरीत है अवरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम में बड़े से छोटी संख्या हमें लिखनी है। अब दूसरा जो उदाहरण है उसमें आपको दिखने को मिलेगा कि सभी जो संख्याएं हैं उनमें अंकों की जो संख्या है वो समान है। जैसे 1902 में भी 4 ही अंक हैं, 1920 में भी 4 अंक हैं, 9201 में भी 4 अंक हैं, 9021 में भी 4 अंक हैं और 9210 में भी 4 अंक हैं। अगर अंकों की संख्या सेम हो तो हम कैसे पता लगाएं कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है। उसके लिए हमें सबसे पहले उन सभी संख्याओं में जो प्रथम अंक है उसकी तुलना करनी है। तो जैसे प्रथम अंक इसमें 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। तो 1 तो 9 से क्या हो गया, छोटा हो गया। जैसे अगर हम देखना चाहें गिनती लिखकर तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे जो छोटा अंक है वो क्या है, तो 1 है।
तो एक तो छोटा ही होगा, लेकिन हमें अब छोटा देखना है तो हम इन बड़ी जो 9 वाली हैं उनको एक बार छोड़ देंगे। तो अब इन दोनों में हमें तुलना करनी है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो इनका दूसरा अंक क्या है, 9 है। यहाँ भी दूसरा अंक 9 है। फिर तीसरा अंक देखेंगे 0 है, और इसका तीसरा अंक कितना है, 2 है। तो 0 और 2 में से कौन छोटा है, 0 छोटे हैं। तो ये 1902 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें उसका प्रथम अंक जो है वो बड़ा है। तो अब हम एक वाला जो है वो तो छोटे हैं, अब बड़ी संख्याएं 9 वाली हैं। तो 9 वालों में देखेंगे तो ये इनका प्रथम अंक सबका क्या है, 9 है। दूसरा अगर देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो 0 वाला जो है वो 2 वालों से छोटा होगा। तो अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं, यानी 9201 और 9210 की तुलना करते हैं। उसके बाद तीसरा अंक जब देखेंगे तो यहाँ तीसरा अंक 0 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो 0 और 1 में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9210 हो गई। इसी तरह से इनका आरोही व अवरोही क्रम जो है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको आरोही और अवरोही क्रम जो है आपको स्वयं करना है, जो कि मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। उस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। नहीं तो हम देखें, अगर आरोही क्रम लिखना है तो छोटे से बड़ा लिखना है। तो इनमें सबसे छोटा अभी हमने लिखा 1902 है, सबसे छोटी संख्या 1902। तो उसके बाद उससे बड़ी संख्या 1920 होगी। हमने अभी देखा कि इनमें जो है वो प्रथम अंक जो है वो 1 है, तो इन दोनों का सीक्वेंस आएगा। फिर अब 9 वाले अगर हम देखेंगे तो 9 वालों में छोटा कौन है, जिसका दूसरा अंक जो है, इन दोनों का दूसरा अंक 2 है। यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, तो 0 वाला जो संख्या है हम उसको लिखेंगे। फिर 2 वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो ये 9201 है, ये 9210 है। तो पहले 1 वाला लिखेंगे और फिर कौन सा लिखेंगे, 10 वाला, क्योंकि हमें पता है 1 जो है वो 10 से क्या है, छोटा है। और अवरोही क्रम में इसी को हम वापस जो है बड़े से छोटे की तरफ लिख देते हैं। तो आपको अपनी बुक का पेज नंबर जो 2 है उसके जो प्रश्न हैं प्रयास कीजिए, वो आपको करने हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।